बहुत कम श्याम भक्त जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी को अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है, और उससे भी कम लोग ये पहचान पाते हैं कि उनकी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, क्योंकि बाबा श्याम शब्दों से नहीं भाव से सुनते हैं, और जब अर्जी स्वीकार होती है तो वो सीधे संकेतों के माध्यम से जवाब देते हैं। अगर आप बाबा श्याम को अपनी सच्ची मनोकामना बताना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, स्नान करके साफ वस्त्र पहने और बाबा श्याम का स्मरण करें। किसी भी दिन किसी भी समय ये अर्जी लगाई जा सकती है, क्योंकि बाबा समय नहीं भावना देखते हैं। एक कोरा कागज लें और उस पर अपनी मनोकामना ऐसे लिखें जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। शब्द ऐसे हों कि उनमें विश्वास झलके, जैसे बाबा श्याम की कृपा से मेरा रुका हुआ काम पूर्ण हो चुका है या मेरी परेशानी समाप्त हो चुकी है। अब एक ताजा फूल लें, गुलाब हो तो और भी उत्तम माना जाता है। उस कागज की पर्ची बनाकर उसे फूल के साथ बाबा के चरणों में या मंदिर में उनकी तस्वीर के सामने अर्पित कर दें। अर्जी रखते समय ज्यादा शब्द न बोलें, बस मन में बाबा को धन्यवाद दें जैसे कि उन्होंने आपकी बात सुन ली हो। अर्जी लगाने के बाद सबसे जरूरी बात होती है भरोसा। बार बार अपनी अर्जी को दोहराना नहीं है। बाबा को सौंप देने के बाद ये मान लेना है कि अब वही सही समय पर सही निर्णय लेंगे। जब बाबा श्याम आपकी अर्जी स्वीकार करते हैं तो वो जीवन में 5 स्पष्ट संकेत देते हैं। पहला संकेत ये होता है कि बिना किसी कारण आपके मन में हल्कापन और शांति महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत ये होता है कि लंबे समय से रुके हुए काम में अचानक गति आने लगती है या कोई रास्ता खुलने लगता है। तीसरा संकेत ये होता है कि आपके विचार अपने आप सकारात्मक होने लगते हैं और डर कम होने लगता है। चौथा संकेत ये होता है कि बाबा श्याम का नाम बार बार मन में आने लगता है या अचानक उनकी कथा, भजन या मंदिर से जुड़ी बातें सामने आने लगती हैं। पांचवा और सबसे गहरा संकेत ये होता है कि आपको सपने में मंदिर, जलता हुआ दीपक, श्याम ध्वज या फूल दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, बाबा श्याम कभी सीधे आकर नहीं कहते कि अर्जी स्वीकार हो गई है, बल्कि वो जीवन की दिशा बदलकर ये महसूस कराते हैं कि अब सब संभाल लिया गया है। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत मानिए, ये भी बाबा का ही इशारा है कि आपकी अर्जी सुन ली गई है। जो भक्त इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, बाबा श्याम उसकी अर्जी सबसे पहले सुनते हैं। जय श्री श्याम।